नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में हत्यारोपी की पुलिस से मुठभेड़। घर में सो रही महिला की हत्या कर 9 वर्षीय पोती को किया था घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुरमावीर गांव में गुरुवार रात सोते समय एक विधवा महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। उसके पास सो रही 9 वर्षीय नातिन को घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने देर रात हत्यारोपी गांव के ही कमलेश उर्फ कमलू को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में पुलिस की गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक कुरमावीर गांव निवासी 55 वर्षीय कुसुमा घर पर अकेली रहती थी। कुसुमा के पति शंकर सविता की 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हिमांशु जो नौबस्ता में सैलून की दुकान चलाता है और वहीं पर परिवार के साथ रहता है। छोटा बेटा गोविंद अजमेर में रहता है। मृतका के पति शंकर सविता के 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। गुरुवार रात कुसुमा घर के सामने रहने वाले दिनेश की सबसे छोटी बेटी 9 वर्षीय प्रियांशी को अपने साथ सोने के लिए ले आई थी। दोनों बरामदे में सोए हुए थे। रात में किसी समय कमलेश ने घर में घुसकर कुसुमा की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। प्रियांशी सुबह लगभग 6 बजे घायल अवस्था में अपने घर पहुंची। उसे देखकर उसकी मां मधु और पिता दिनेश चीख पड़े। वो घटना को जानने के लिए कुसुमा के घर पहुंचे तो वहां बरामदे में लाश देख दंग रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था हरिश्चंद्र, डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। वहीं डॉग स्क्वाड कमलेश के घर तक पहुंचा तो वो भाग निकला। रात भर पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी। एक पैर में गोली लगी। सर ने इस बारे में क्या करा देते हैं? ये देखिए जो मुठभेड़ हुई है उसमें कमलेश उर्फ कमलू करके एक्यूज है, लगभग 40 साल इसकी उम्र है और इसमें हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी। आज सुबह एक गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर महाराजपुर नदी की गांव कुरवामीर है। वहां पे एक महिला अपने बेड पे सो रही थी और एक बच्ची भी थी 9 साल की और उस पर हमला हुआ है और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे हमारे इंस्पेक्टर पहुँचे, सीपी पहुँचे, एडिशनल डीसीपी, हम सभी लोग पहुँचे और पूरा लगभग 2 बजे तक गांव में जाकर के पूरी घटना का हम लोगों ने डिटेल पता करी और हमारे एडिशनल येलो साहब भी पहुँचे, एडिशनल सीपी और फिर फाइनली सीपी साहब भी, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर भी वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि घटना गंभीर थी, बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जो हम लोगों को गाँव से इनपुट मिला और जो बाकी चीज़ों के इनपुट मिला मौके से, ईंट का जो था टुकड़ा था जिस पे ब्लड का निशान था, तो प्राइमा फेसी ये लगा कि घटना जो है एक लोकल की किसी न किसी की है। और फिर फाइनली गांव के लोगों से भी कुछ सूचनाएं मिलने लगी। उसमें एक बात ये निकल कर के आई कि एक गांव का जो जिससे मुठभेड़ हुई है, इसे एक्यूज थे, ये जस्ट उसका घर बगल में है और ये नशे का आदी है। रात को करीब 8 से 9 के बीच में इन्होंने नशा किया वहाँ पे, एक और दूसरे गांव का था। नशा पीने के बाद ये अपने परिवार के लोगों से लड़ने लगा। इसमें इसका भाई भी था, चचेरा भाई, और इसकी माँ थी। और वहाँ पे जब ये लड़ा करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था, नशा भी किया हुआ था, तो दरवाजे अपने बंद कर दिए। ये साइकिल से अपने सामान रख करके जाने लगा, जो गाँव से इनपुट मिला। और जब जाने का लगा तो फिर उसके बाद जो है वहीं पर वो लगभग जैसा ये बता रहा था कि हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक रुके रहे, क्योंकि नशा किया हुआ था तो इसकी नीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। और नीयत ख़राब हुई तो जो बगल का जस्ट इसका घर है वहाँ पे घुसा और उसने जाकर के पहले महिला पे वार किया और फिर महिला जो बच्ची थी वो जब जगी उसने देखा इसको तो उस पर भी इसने हमला किया। लेकिन ऊपर वाली कृपा रही कि बच्ची सेफ है, हॉस्पिटल में है। पूरी इस घटना को हम लोग तहकीकात करते रहे और फाइनली तहकीकात करने के बाद पे CDR के आधार पे, बाकी आधार के आधार पे जब इसको हम लोगों ने किया तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ है। और फिर फाइनली हमारी टीम पूरी दिन भर लगी रही और पूरे क्षेत्र को उछाला है। और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बच्ची है जो हॉस्पिटल में है, उसके माता पिता थे वहाँ पे मौजूद। तो हमारी जब पुलिस टीम वहाँ पे उसकी फ़ोटो को दिखाया क्या ये हुलिया का था, तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये प्राइमा फेसी ये वही है जिसने रात में हमला किया था। तो घटना की 2 तस्दीक हमारी हुई और उससे पूरी केस का एक तरीके से वर्कआउट हुआ। बड़ी गंभीर घटना थी, महिला की जान गई है और पूरी टीम हमारी लगी रही, सर्विलांस लगी रही, थाना लगा रहा, हमारे तीनों थाने लगे रहे। हमारे